ये क्या बदतमीजी है? मुझे नहीं पहनने अरे पुरानी जर्सी और पुराने कोट। मैं तुमसे कितने टाइम से कह रही हूँ कि मुझे एक नई जर्सी दिला दो, पर सर्दी निकलने को हो गई है, अभी तक तुमने मुझे कुछ भी नहीं दिलाया नया। अरे अभी तुम्हारे 2 नए कपड़ों से बैग भरे हुए हैं और तुम कह रही हो तुम्हारे पास कपड़े नहीं है। अरे यार तुमसे कितनी बार बोलूं कि वो सारे कपड़े पुराने हो गए हैं, मुझे नए कपड़े चाहिए। अरे ऐसे कैसे पुराने हो गए हैं? और नए कपड़े कब से पुराने होने लगे? इस जैकेट को देखो, पूरे 5 साल हो गए हैं, लेकिन अभी भी देखो नई जैसी लग रही है। तुम्हें होगा पुराने कपड़े पहनने का शौक, पर मुझे नहीं है, मुझे नए कपड़े चाहिए। और याद रखना, अगर तुमने मुझे नए कपड़े नहीं दिलाए ना तो मैं बिना जर्सी के रहूंगी घर में। अरे ऐसे कैसे तुम्हें हर बार नए कपड़े चाहिए होते हैं? एक बार अलमारी खोल के देखो, ढेर लगा पड़ा तुम्हारे कपड़ों का। देखो तुम्हारे कपड़े नहीं होते होंगे पुराने, पर मेरे कपड़े ना सारे पुराने हो जाते हैं। और वैसे भी वो सारे कपड़े ना मेरे फ्रेंड सर्कल में और तुम्हारे रिलेटिव्स में ना सबने देख रखे हैं। अरे यार ऐसा थोड़ी ना होता है। मुझे नहीं पता, मुझे नए कपड़े चाहिए तो मतलब चाहिए। और एक बात ये बताओ कि तुमने जो खाना ऑर्डर किया था वो कब आ रहा है? लो आ गया खाना देने वाला, जाओ जल्दी लेकर आओ, मुझे भूख लग रही है बहुत तेज। अब ये भी मैं तुम्हें लाके दूं? तुमने ना मुझे इस घर का पूरा नौकर बना के रखा हुआ है। कपड़े तो नहीं दिलाने चाहते, ऑर्डर किया जाता है। अरे भैया कहाँ रह गए थे? आपको पता है मैं आपका कब से वेट कर रही हूँ। वो क्या है ना मैडम, सर्दी बहुत ज़्यादा है तो इसीलिए साइकिल धीरे धीरे चला के लेके आया। अरे पर इस वजह से मेरा खाना तो ठंडा हो गया ना। सॉरी मैं साहब, आगे से ध्यान रखूंगा। अच्छा मैडम, आपसे एक बात बोलूं? हाँ बोलो। मैडम आपके घर में कोई फटी जैकेट हो जो आप ना पहनते हो, साहब ना पहनते हो, वो क्या आप मुझे दे सकती हो? मेरे फटे पुराने कपड़े का तुम क्या करोगे? तुम्हारे किस काम के हैं? वो क्या है ना मैडम, मुझे अपनी घरवाली के लिए चाहिए। क्या घरवाली के लिए? वो क्या है ना मैडम, मेरी घरवाली घर घर जाके झाड़ू पोछा बर्तन का काम करती है। क्या है ना मैडम, वो पूरा दिन ठंड में ठिठुरती रहती है। अगर आपके पुराने कपड़े ही मिल जाएंगे तो उसके बहुत काम आएंगे और वो बेचारी ठंड से बच जाएगी। भैया आप अपनी वाइफ के लिए तो कपड़े मांग रहे हो, पर आप खुद को तो देखो। आप खुद एक पतली सी टी शर्ट में हो, आपको ठंड नहीं लगती क्या? कोई बात नहीं मैडम, मैं तो ठंड में जैसे तैसे गुजारा कर लूँगा, पर वो बेचारी मेरे साथ ठंड में देखी नहीं जाती, इसीलिए कह रहा हूँ आपके पास कुछ हो तो आप दे दीजिए। भैया आपको सैलरी तो मिलती होगी ना, तो आप उन्हीं पैसों से अपने लिए कपड़े लो और अपनी वाइफ के लिए भी लो। नहीं मेम साहब, तनख्वाह तो मिलती है, पर मैं उसे बोलता हूँ ना कपड़े खरीदने के लिए तो वो मेरे को मना कर देती है। पर वो कहती है पैसे बचा के रखो, खर्च मत करो, आगे बच्चे के काम आएंगे, इसीलिए वो कपड़े नहीं खरीदती है। तो मैडम आप देख लीजिए, मेरे लिए कुछ मदद हो जाए तो। भैया आप ना यहीं पे वेट कीजिए, मैं अभी आती हूँ। भैया ये आप और ये दोनों आपकी वाइफ के लिए। अरे मैडम इतने सारे कपड़ों की क्या जरूरत थी? ये सब छोड़ो भैया, ये बताओ आपके ऑर्डर के कितने पैसे हुए? वो मैडम 250 रुपये हुए आपके। ये लीजिए। लेकिन मैडम मेरे पास खुले पैसे नहीं है। नहीं नहीं, बाकी के पैसे वापस देने की जरूरत नहीं है, ये आपके लिए ही है। बाकी के पैसों से आप ग्लव्स ले लेना, इतनी ठंड में साइकिल चलाते हो, ठंडे हाथ तो हो ही जाते होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपका। अरे दीप आ गया ना खाना? यार जल्दी से डाल दो, मुझे ना बहुत तेज भूख लग रही है। वो सर्जिस मैं क्या कह रही थी? अरे दीप कल दोबारा मार्केट चलेंगे और तुम्हारे सारे नए कपड़े ले आएंगे दोबारा से। नहीं मैं ये कह रही थी कि मुझे ना नए कपड़े नहीं चाहिए। नहीं चाहिए मतलब? एकदम से ये तुम्हारा हृदय परिवर्तन कैसे हो गया? यार वो अभी डिलीवरी बॉय आया था ना, तो उसकी बात सुन के मुझे रियलाइज हुआ कि हमारे लिए जो चीज़ वेस्ट है, इन लोगों के लिए वो चीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है। एक बात तो सच है, जो चीज़ हमें आसानी से मिल जाती है ना, हमें उस चीज़ की कभी कदर होती ही नहीं है। चीज़ों की अहमियत ना हमें उन लोगों से पूछनी चाहिए जिन लोगों के नसीब में ये चीज़ें होती ही नहीं है। इसलिए मैंने ना सोच लिया है कि मैं फिजूल के खर्चे नहीं किया करूंगी। और मैंने ना ये भी सोचा है कि हम हर महीने ना गरीबों को कपड़े दिया करेंगे जिनको जरूरत हुआ करेगी।